तो चलिए सीधे इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा विश्लेषण जो बताएगा कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल कहानी दर्शकों को पूरी तरह से जकड़ लेती है। हुक की शारीरिक रचना, आधी रात के प्लेटफॉर्म का रहस्य, यह सिर्फ एक डरावनी कहानी का नाम नहीं है। यह असल में ध्यान खींचने का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। जब कोई भी कहानी इंटरनेट पर शुरू होती है ना, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है हुक डालना, यानी वो पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। और यकीन मानिए, इस स्रोत सामग्री ने यह काम बहुत ही चालाकी और सटीकता से किया है। जरा इस एक बात पर गौर कीजिए, क्या वो औरत सच में इंसान थी? आवाज को थोड़ा धीमा करके इस तरह के सवाल पूछने से तुरंत ही एक अजीब सी सिरहन पैदा हो जाती है ना। ये सिर्फ एक साधारण सवाल तो बिल्कुल नहीं है। ये असल में वो ट्रिगर है जहां पूरी कहानी का डर और सस्पेंस एक झट्टे में जुड़ जाता है। इस एक अकेली पंक्ति के जरिए बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक ऐसा खौफनाक और रहस्यमयी माहौल तैयार कर दिया गया है जो सीधे दिमाग में अटक जाता है। मतलब सोचकर देखिए, ऐसा क्या ही हुआ होगा जो किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि सामने खड़ा व्यक्ति इंसान है भी या नहीं। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से डर पैदा करने का एक अचूक तरीका है। और यहीं से कहानी की वो पृष्ठभूमि तैयार होती है जो अकेलेपन और खतरे का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रात का गहरा सन्नाटा, एक खाली रेलवे स्टेशन और वहां बिल्कुल अकेला खड़ा एक आदमी। कहानी गढ़ने का ये बिल्कुल क्लासिक तरीका है। जब कोई ऐसी जगह जो आमतौर पर लोगों से भरी रहती है, जैसे कि एक रेलवे स्टेशन, और वहां आधी रात को कोई बिल्कुल अकेला हो, तो बिना किसी भूत या चुड़ैल के आए ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सन्नाटा ही आने वाले खतरे के लिए एक मंच तैयार कर देता है। अब देखिए, इस अजीबोगरीब माहौल को और गहरा करने के लिए कहानीकार ने एकदम विपरीत चीजों का इस्तेमाल किया है। एक तरफ वो औरत देखने में बिल्कुल आम सी लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बातें, उसकी आंखें और उसका व्यवहार कुछ तो बहुत अजीब है। यहां जो डरा हुआ इमोजी इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो एक जानबूझकर दिया गया संकेत है जो बताता है कि इस सामान्य से दिखने वाले चेहरे के पीछे कुछ बहुत ही खौफनाक छिपा हुआ है। बाहर से सब नॉर्मल लगना, लेकिन अंदर से कुछ बेहद अजीब होना, ये बिना कुछ ज्यादा कहे ही एक बहुत ही भारी बेचैनी पैदा कर देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाओं का ये क्रम तनाव को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। ये सब एक के बाद एक होता है। सबसे पहले रात का वो अकेलापन, फिर ट्रेन के आने का समय जो किसी टाइम बॉम्ब की टिक टिक करती घड़ी की तरह काम करता है। हर गुजरते सेकंड के साथ स्टेशन का माहौल और भी ज्यादा भयानक होता जाता है। और फिर एकदम अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है और सब कुछ बदल जाता है। इस तरह का क्रमिक विकास दर्शकों की सांसें अटका देने के लिए काफी है, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और फिर हम वापस उसी मुख्य रहस्य पर आ जाते हैं। क्या स्टेशन पर मौजूद वो अजीब औरत सच में एक इंसान थी? ये वो सवाल है जो इस पूरी घटना को एक आम डरावनी मुलाकात से निकालकर एक अनसुलझी सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल देता है। अब बात सिर्फ डरने की नहीं रह गई है, अब ये जानने की वो बेचैन करने वाली जिज्ञासा है कि आखिर असलियत क्या है। इस तरह के सवाल दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव कर देते हैं। लोग अब सिर्फ कहानी सुन नहीं रहे होते हैं, बल्कि वो खुद जासूस बनकर उसमें सुराग ढूंढने लगते हैं। अब जरा इस विचार पर ध्यान दीजिए, या फिर रेलवे स्टेशन पर छुपा है कोई भयानक रहस्य। यहां वो जो बड़ी आंखों वाला इमोजी है ना, उसका इस्तेमाल बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया गया है। यह जिज्ञासा को बिल्कुल चरम पर पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। यह एक तरह का वादा है कि अगर कहानी के अंत तक बने रहे तो एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। और यही वो चीज है जो दर्शकों को इस कहानी को बिना छोड़े आखिर तक देखने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर देती है। खैर, यहाँ पर जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि ये पूरा का पूरा डरावना माहौल बहुत ही सावधानी से बुना गया था और इसका एक खास मकसद था। मकसद था दर्शकों को बिना किसी रुकावट के एक डिजिटल प्रमोशनल रणनीति की तरफ ले जाना। जब सस्पेंस अपने एकदम चरम पर होता है ना, ठीक उसी वक्त कहानी के इस रहस्य को सीधे दर्शकों की भागीदारी में बदल दिया जाता है। ये महज कहानी सुनाने की कला नहीं है, ये ध्यान खींचने और उस ध्यान का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। और ये रणनीति असल में है क्या? बहुत ही स्पष्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना। वो जो सस्पेंस और डर था ना, वो असल में इन कार्यों को करवाने का एक बहुत ही मजबूत जरिया था। डिजिटल क्रिएटर के टूलकिट में इन विशिष्ट इमोजीज का उपयोग कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये दर्शकों की भागीदारी और जरूरी आंकड़ों को सुरक्षित करने के आवश्यक उपकरण हैं,
जब कोई कहानी में पूरी तरह से डूब चुका होता है तो निर्देशों का पालन करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल एक सटीक निशाने की तरह। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जो सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है वो यही है, आधी रात के प्लेटफॉर्म पर छुपा वो असली और भयानक रहस्य आखिर है क्या? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो स्रोत सामग्री के उस अनसुलझे सस्पेंस को पूरी तरह से दर्शाता है। उस अकेले आदमी का आखिर क्या हुआ होगा? क्या वो बच गया या खुद उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया? ये सवाल इस विश्लेषण को यहीं खत्म तो करता है, लेकिन दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाता है, जिससे इस रहस्य की तह तक जाने की और इसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा हमेशा के लिए बनी रहती है।